मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है डर, जो हमें परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा होने से रोकता है, या हम कहें जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि जहाँ जहाँ डर है वहां पे हम कोई भी कदम सरलता से नहीं उठाते। डर खास तौर से इस बात में जहां पर यह बात आती है कि हम परमेश्वर के काम को कैसे करें। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे अगर मेरी कोई बात नहीं समझेगा। हम तो जानते थे कि ये व्यक्ति हमारी बात नहीं समझेगा, हमें पता है कुछ होने नहीं जा रहा। तरह तरह के ऐसे डर भरे वाक्य हमारे दिमागों में चलते रहते हैं जो हमें परमेश्वर की प्रिय इच्छा को पूरा करने से रोकते हैं। हमेशा जो डर है वो विश्वास के विपरीत कार्य करता है या परमेश्वर की योजना के विपरीत कार्य करता है। क्योंकि जहां डर है वहां हम अपने विषय में जो परमेश्वर की योजना है उसको समझने में मुश्किल होती है, उसको पूरा करने में मुश्किल होती है। प्रियो, हमने परमेश्वर के वचन में योना नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, और क्या होता है कि जब उसको परमेश्वर ने बुलाया कि वो नीनवे को जाए और नीनवे में जाकर वो इस बात का प्रचार करे कि वे लोग अपने पापों से मन फिराएं, वरना परमेश्वर वहां पे दंड देने जा रहे हैं। पर योना क्या करता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को जानने के बावजूद भी वो वहां से भागता है और तर्शीश को जाने के लिए जहाज पे बैठ जाता है। प्रियो, हम जानते हैं कि जब योना वापस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आता है तो हम पाते हैं एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा छुटकारा वहां पे जगह को लेता है। क्योंकि उसने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, उसने वो किया जो परमेश्वर उसके जीवन से चाह रहे थे। बस उसने आज्ञा को माना, आज्ञा को मान लिया। प्रियो, ऐसे ही हम परमेश्वर के विशेष लोगों को पाते हैं। हम पाते हैं वचन में एस्तर नाम की स्त्री को, जो कि अपने चचेरे भाई मोर्दके के साथ में यरूशलेम से बंदी बनाकर लाई गई थी, और वहां पर हम पाते हैं कि वो राजा की रानी बन जाती है। और क्या होता है कि वहां पे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र यहूदियों के खिलाफ में रचा जाता है, और एस्तर वहां पर वो करती है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था या जो परमेश्वर की इच्छा थी। वो उपवास प्रार्थना में जाती है, वो उपवास प्रार्थना में जाती है। वो अपने पद को या वहां पर होने को इत्तेफाक नहीं समझती, परंतु ये समझती है ये मेरा फर्ज है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस प्रकार से खड़ी हो जाऊं। और प्रियो, जब वो खड़ी होती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव वहां भी जगह को लेता है, जिसकी वजह से सारे यहूदी बचाए जाते हैं। हालेलुया। कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रिय, परमेश्वर के वचन में नेहमाया नाम का एक जन है, वो भी एक बंदी है, और वो बंदी एक दूसरे राजा शूशनगढ़ में वो वहां पर रह रहा था, और वहां पे वो राजा का पियाऊ था, वो राजा का को कप बेरर था, वो प्याला देने वाला जन था। और वो वहां पर क्या करता है, जब उसको यरूशलेम के बारे में सब खबर मिलती कैसे वो तहस नहस बर्बाद हो गया, तो फिर वो उपवास प्रार्थना में जाता है, वो उपवास प्रार्थना में जाता है, और उसकी उपवास प्रार्थना एक ऐसे बदलाव को लेकर आती है कि वहां पर राजा की ओर से यह सहायता और आज्ञा निकलती है कि यरूशलेम फिर से बसाया जाए, यरूशलेम की शहरपनाह फिर से बनाई जाए, और नेहमाया अपने लोगों के साथ में यरूशलेम को जाता है। प्रियो, परमेश्वर के लोग कहीं भी होते हैं, परमेश्वर उनको एक भारी जिम्मेदार जन के रूप में देखते हैं। हम कई बार अपने आप को बहुत सोचते हैं कि अरे हम तो ऐसे हैं, हमसे क्या होगा, या हम डरते हैं कि कैसे खड़े हो जाएं, या कैसे हम क्या करें, हम कंफ्यूजन से भरे हुए होते हैं। पर प्रियो, हम जहां भी कहीं होते हैं, परमेश्वर हम पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हम पर भरोसा करते हैं, और उसके पास में सबके लिए विशेष योजना है, सबके लिए विशेष योजना है। परमेश्वर ने तो प्रियो हमसे बहुत तायत से प्रेम किया है, सिर्फ प्रेम ही नहीं किया, उसने हमको बहुत अनमोल समझा है। ये इसका आप देख सकते हैं, ये यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय में ऐसा लिखा, उसके 4 पद में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस
कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है। प्रियो, हम कई बार अपनी परिस्थितियों के कारण या डर के हम शिकार होते हैं, जिसके कारण हम कई बार अपने पद को एक ऐसे डर में देखते हैं जिसके कारण हमको लगता है कि हमसे क्या होगा या हम क्या कर सकते हैं। पर प्रियो, परमेश्वर की नजर से अगर आप देखें तो आप उसके लिए बहुत अनमोल हैं, क्योंकि वो हमको एक बड़े बदलाव की कुंजी के रूप में देखता है। वो हमको एक बड़े छुटकारे के जरिए के रूप में देखता है। वो हमको देखता है कि कैसे हमारे द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सकता है। वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे बदले में वो सब कुछ दे देना चाहता है जिसकी हमें आवश्यकता है। वो हमको छोटे मोटे जन के रूप में नहीं देखता प्रियो, जो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज सकता है मरने के लिए, सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेज सकता है। सोचिए आप कितने ज्यादा अनमोल हैं परमेश्वर की दृष्टि में, कितने ज्यादा उसके पास में सबके लिए विशेष योजना है, सबके लिए। प्रियो, आप जहां भी कहीं हैं, आप बिल्कुल सही व्यक्ति हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। आप बिल्कुल परफेक्ट जन हैं। इधर उधर या किसी और को मत खोजिए, परमेश्वर आप ही को ढूंढ रहा है, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के पास में हर एक के लिए विशेष योजना है। प्रियो, यदि ये ऐसे लोग जो कि राजा के को कप देने वाले जन हैं, प्याला देने वाले जन हैं, है ना, एक बंदी लड़की जो रानी बन जाती है ना, हम योना को देखते भविष्यवक्ता है, हम बहुत सारी बातों को तो जानते हैं, पर जब प्रियो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो हम एक बदलाव की वजह बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे प्रियो लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने परमेश्वर की नजर से अपने आप को देखा और उन्होंने एक बड़े बदलाव को लेकर आए, एक बड़े छुटकारे को लेकर आए। जातियों में बदलाव आ गया, क्षेत्रों में बदलाव आ गया, जीवनों में परिवर्तन आ गया, बंधुआइयां टूट नहीं पाई। कब? जब वे लोगों ने वो किया जो परमेश्वर उनसे उस समय चाहते थे। आपसे परमेश्वर विशेष बातों को चाह रहे हैं। भले आपको लगता हम क्या कर सकते हैं, प्रियो, आप अद्भुत तरीके से प्रार्थना करने वाले जन हैं, आप सामर्थी जन हैं, आपकी गवाहियां बहुत अच्छी हैं। प्रियो, आप जैसे लोगों की सहायता करते हैं वो बहुत अद्भुत है। जो आप प्रभु के गीत गाते, आराधना करते हैं वो बहुत सामर्थी है। जैसे आप बीच में आके खड़े हो जाते हैं, ओह, वो बहुत महान बात है। प्रियो, आप जो कर सकते हैं उसे बस करते जाइए, आप करते जाइए, आप निराश मत होइए, आप डरिए मत, क्योंकि आप परफेक्ट जन हैं बदलाव के लिए और आप छुटकारे के लिए बिल्कुल परमेश्वर की ओर से सिद्ध जन है और प्रभु को पूरा विश्वास है। आप जानेंगे कैसे? इसी 45 शायद के 45 अध्याय में प्रियो ऐसा लिखा हुआ है, से परमेश्वर के वचन 44 अध्याय के 28 पद में ऐसा लिखा है, जो कुसरों के विषय में कहता है वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय कहता है तेरी नींव डाली जाएगी। यदि उसने कुसरों के विषय में जो सोचा वो इसलिए नहीं सोचा कि पता नहीं वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर को पता है जिस बात के लिए उसने हमें बुलाया है वो उसको पूरा करने की हमें सामर्थ भी देता है और हम उसको कर लेंगे। हमको बस आवश्यकता है प्रियो उस पद को समझने के लिए, उस अवसर को समझने के लिए, क्योंकि छुटकारे के लिए परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। क्योंकि वचन में ऐसी इसके 44 अध्याय के प्रियो 26वें पद में लिखा है, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, परमेश्वर सुन रहे हैं, परमेश्वर सुन रहे हैं और वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो डर से बाहर आइए प्रियो, घबराहटों से बाहर आइए, अपने पद को छोटा या कमजोर समझना बंद करें। आप बिल्कुल सही जन हैं बड़े छुटकारे के लिए, आप बिल्कुल सही व्यक्ति हैं एक बड़े बदलाव के लिए, और परमेश्वर आपको ऐसे ही देखते हैं। सब प्रकार की झूठ को जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में दुष्ट ने आपके खिलाफ में रचा है उसको आप
तोड़ डालिए। परमेश्वर की इच्छा पे विश्वास करने के द्वारा, खड़े होने के द्वारा प्रियो, झूठ का कोई भी जड़ नहीं रहती, वो ढा जाता है, पर सत्य हमेशा बना रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसकी दृष्टि में अनमोल है, अनमोल है। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता, जबकि आपने हम लोगों को विशेष जनों के रूप में देखा है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आप अपने सारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती है, क्योंकि आपने जिसको जहां जहां रखा है प्रभु, आप उनको एक विशेष जिम्मेदार जन के रूप में देख रहे हैं, ताकि एक बड़ा छुटकारा आने पाए, एक बड़ा बदलाव आने पाए। प्रभु, मेरे प्रियो के खिलाफ में जो भी दुष्ट षड्यंत्र बनाया है, झूठी बातों को गढ़ा और रचा है, उनको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करती हूँ, तोड़ देती हूँ। चाहती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे लोग आजाद हो कंप्लीटली। मैं प्रार्थना करना चाहती, हर एक जन अपने पद की गरिमा को बनाए रखने पाए प्रभु जी, और वो करने पाए जिसके लिए आपने उन्हें बुलाया है। प्रार्थना करने में, बीच में खड़े होने में, गवाही देने में और आपके सम्मुख ठहरने के लिए आप मेरे लोगों की सहायता करें, गवाही देने में सहायता करें ओ प्रभु जी, ताकि बड़ा छुटकारा, जबकि आपके प्रियो के खड़े होने की वजह से बाढ़ जो हो रहा है प्रभु, हम उस बड़े छुटकारे को देखने पाए। सहायता करने वाले प्रभु, उस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, एक छुटकारे की आप बड़ी वजह बन जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।